राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है और मॉडल पेपर भी आ चुका है। आज हमारा यहाँ पर 179वां यहाँ पर मॉडल पेपर है और अगस्त में पेपर है, तो थोड़ा ध्यान से आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर तैयारी करनी होगी। और आपको बता दूं, आज की क्लास में 85 प्रश्न होने वाले हैं, जिनमें से आपको कम से कम यहाँ पर 50 प्लस तो सही करने हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, काउंट करते चलना है और लास्ट में जो भी यहाँ पर 50 प्लस करेगा उसको यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। और वो भी यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक, जो कि मेरे द्वारा तैयार की गई है, बिल्कुल फ्री। आपको यहाँ पर काउंट करते चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य केंद्र कौन सा माना जाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, फिर प्रश्नों का लेवल हार्ड आ जाएगा। जयपुर, नाथद्वारा, कोटा और बूंदी। आप सभी को पता ही होगा। पहले हम जीके का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम हिंदी का, और फिर हम यहाँ पर इंग्लिश पर चलेंगे, ठीक है। बिल्कुल, चित्रकला जो कि पिछवाई चित्रकला कहलाती है, वो है नाथद्वारा की। आपको पता होगा कि यहाँ पर श्रीनाथ जी की जो यहाँ पर मूर्ति है, उसके पीछे जो पर्दा होता है ना, उस पर यहाँ पर चित्रित किए जाते हैं। बिल्कुल, आपका नाथद्वारा राजसमंद श्रीनाथ जी, आप जानते हैं कि यहाँ पर मूर्ति के पीछे जो कपड़े के पर्दे होते हैं, उन पर यहाँ पर किसकी, बाल लीलाओं और सुंदर यहाँ पर सजीव चित्र किए जाते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग को सुवर्णगिरी या जालोर का किला के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर किला, जैसलमेर का दुर्ग, जालोर का दुर्ग और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है सुवर्णगिरी। देखो, तीन चीजें हैं। एक तो होती है सूर्य नगरी, ठीक है, एक सेकेंड। एक तो होती है सूर्य नगरी, एक होती है सुवर्णगिरी जो ये लिख रखा है, ठीक है, और एक स्वर्ण नगरी। तीनों की तीनों चीजें समझनी है आपको। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी सोने की नगरी, गोल्डन जो आप कह सकते हो, ये आपके जैसलमेर को कहते हैं, ठीक है। और आपका सुवर्णगिरी जालोर को कहते हैं। तो इसका नाम अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर जो हमने जालोर का किला ऑप्शन में नहीं आएगा। आज तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता दिया कि यहाँ पर सुवर्णगिरी जालोर के किले के नाम बिल्कुल हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए है, भले ही आपको आंसर दिख गया हो, ठीक है। सुकड़ी नदी के किनारे कानकाचल पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम क्या है, कनकाचल भी बोलते हैं इसको। सुवर्णगिरी, ठीक है, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध जो उस्ता कला है ना, को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले उस कलाकार का नाम बताइए, जिन्हें इनके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उस्ता कला का ऐसा यहाँ पर कलाकार जिसको पद्मश्री मिला है, और वो यहाँ पर इसको एक ऊंचाइयों तक ले गया है। कुदरत सिंह, हिसामुद्दीन उस्ता, कृपाल सिंह शेखावत और स्वर्गीय मोहनलाल कुमार। बताओ कमेंट करके कि विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला है, आप सभी को पता ही होगा। उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की है। बिल्कुल आपको पता ही होगा। इसमें होता क्या है, बताओ कमेंट करके। ऊंट की खाल पर सोने के सूक्ष्म नक्काशी होती है उस्ता कला में, बिल्कुल। और बेहतरीन और हुनर वाले एक व्यक्ति हैं हिसामुद्दीन उस्ता, ठीक है। इसने काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया उस्ता कला को, और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। बिल्कुल, आपका कब मिला हुआ है, 1986 को, ठीक है। ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी उस्ता कला है, बेहतरीन हुनर। बीकानेर के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को वर्ष 1986 में यहाँ पर भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, दर्शकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय और आदर्श पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक मानी जाने वाली हेडाऊ मेरीरी रम्मत। आपको पता होगा रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, दो जगह हैं, बीकानेर और आपके जैसलमेर में रम्मत खेली जाती है। जो हिडाऊ मेरीरी रम्मत है ना, इसके रचनाकार कौन है, तेज कवि है, जवाहरलाल पुरोहित है, फागू महाराज है और मनीराम व्यास है। देखो, प्रश्न दो तरीके से बनेंगे। एक तो ये बनेगा ऐसे, और एक बनेगा हड़ाऊ मेरीरी रम्मत किसकी है, और दूसरा पूछेगा हड़ाऊ मेरीरी रम्मत किस पर आधारित है।
तो पति और पत्नी के प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। अत्यंत लोकप्रिय है हिडाऊ मेरी री रम्मत, जो कि आपके लिखी थी किसने? बिल्कुल आपके जवाहरलाल पुरोहित ने लिखी थी। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल पुरोहित। जैसलमेर और बीकानेर की यहाँ पर खेली जाती है रम्मतों, ठीक है। और हेडाऊ मेरी रम्मत एक प्रेम आदर्श और प्रस्तुत करती है। भील आदिवासियों के प्रसिद्ध गौरी नाट्य में भगवान शिव का जो रूप धारण करने वाले मुख्य पात्र को क्या कहा जाता है? टेरिए, पुरिया या बुढ़िया, खटकड़िया और जामटिया। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। भील आदिवासियों के प्रसिद्ध गौरी नाट्य में भगवान शिव का रूप धारण करने वाले जो भी शिव का रूप धारण करते हैं उन्हें पुरिया या बुढ़िया बोलते हैं। बिल्कुल आपका राई किसे? पार्वती को कहते हैं। पुरिया किसे कहते हैं? आपके शिव को, ठीक है। शिव के जो रूप धारण करने वाला व्यक्ति होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित प्रसिद्ध ओपन एयर थिएटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रविंद्र मंच, अल्बर्ट थिएटर, मुक्ता काशी रंगमंच और प्रकाश जो राम प्रकाश थिएटर। बताओ, जो आपका राजस्थान में जो जयपुर है उसमें ओपन एयर जो थिएटर है ना, उसको यहां पर किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल आपका मुक्ताकाशी रंगमंच, ठीक है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्बर्ट हॉल में रामनिवास बाग में समीप ही स्थित है। और ओपन एयर जो थिएटर है उसको मुक्ताकाशी रंगमंच कहा जाता है। सांस्कृतिक जो यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है, नाटकों का मंचन होता है। क्रासिया जनजाति का वह लोक नृत्य कौन सा है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के यहाँ पर अत्यंत धीमी गति से अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है? मांदल, लूर, वालर और जवारा। क्रासिया जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर, ये सभी के सभी ग्रासियाओं के हैं। और बिना वाद्य यंत्र के एक तो होता है कूद, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। एक वालर है आपका, ठीक है। बाकी ये सेम है। अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में होली के त्योहार पर जो नई फसल के आने की खुशी में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? बिंदोरी नृत्य, बम नृत्य, डांग नृत्य और नाहर नृत्य। अलवर और भरतपुर जो मेवात क्षेत्र है वहाँ पे अगर नई फसल आती है ना, उसमें एक नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। और महिलाएं खुशी में रसिया गीत गाती हैं। तो ये हो गया बम रसिया, ठीक है। विशाल नगाड़े होते हैं इसमें। मारवाड़ क्षेत्र की में प्रसिद्ध लोक देवता महाराज जो पाबूजी महाराज हैं के भक्तों द्वारा किस विशिष्ट वाद्य यंत्र के साथ थाली नृत्य किया जाता है? जंतर, रावणत्ता, भपंग और डेरू। बताओ, थाली नृत्य पाबूजी का है। आपको मैंने क्या सिखाया था? एक तो आपको सिखाया था जंतर देव, गोगा डेरू, आगे लगा दो गोगा, गोगा डेरू, पाबू रावण और राम रावण। पाबू रावण, राम रावण। तो पाबूजी और रामदेव जी के जो भक्त हैं वो रावणता यूज करेंगे। जंतर देव देवनारायण जी के जंतर वाद्य यंत्र फड़ वाचन के समय, और गोगा जी की फड़ डेरू वाद्य यंत्र। ऐसे आपको मैंने सिखाया था। तो यहाँ पर आपका थाली नृत्य के साथ भी कौन सा? रावणता यूज करेंगे। कोलूमठ में इनका जन्म हुआ था पाबूजी का। मारवाड़ क्षेत्र में भक्तों को द्वारा उंगलियों पर थाली को तेजी से घुमाते हुए थाली नृत्य किया जाता है और रावणता वाद्य यंत्र गूंजता है। लूणी नदी के सुरम्य तट पर स्थित तिलवाड़ा बाड़मेर किस प्रसिद्ध पुरुष और लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? मल्लीनाथ जी का, तल्लीनाथ जी का, वीर बीघा जी का और आपके बताओ देवता पाबूजी देव बाबा। बताओ, लूणी नदी के किनारे। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी, मालानी के धनी, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को यहाँ पर से चैत्र शुक्ल एकादशी मल्लीनाथ पशु मेला भरता है। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 1567 से 68 में अकबर की सेना के विरुद्ध अद्भुत पराक्रम दिखाने का 4 हथौड़े लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ के मुख्य प्रसिद्ध पीठ कहाँ है? दुगारी में, रनीला में, सामलिया में, नगलाजान।
ये प्रश्न मेरे हिसाब से आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। डबल स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार लगाओ इसको। कल्लाजी राठौड़ का मुख्य प्रसिद्ध पीठ कहाँ है? ये प्रश्न शायद आपको यहाँ पर पता शायद ही हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफ़ी लोगों ने। आपको पता है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो कर ही सकते हो ना। आज हमारा टारगेट है 1011 लाइक, ठीक है। और सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया, रेड वाला बटन है नीचे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो नीचे जल्दी से। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। आपका आंसर है रनिला। अब ये रनिला कहाँ जगह पड़ती है, कौन सी जगह है, ये बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो कल्लाजी को शेषनाग का अवतार मानते हैं वो बात अलग है, लेकिन जो इनकी पीठ है रनिला समलुम्बर उदयपुर में है। रनिला कहाँ है? उदयपुर में है। और आज भी भक्त बड़ी मात्रा में जाते हैं वहाँ पे। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में बरसात के देवता जो रेन गॉड है के रूप में किस विशिष्ट देवता की आराधना की जाती है? इलोजी की, मामा देव की, भूरिया बाबा की और वीर फत्ता जी की। बताओ, स्टार लगाओ। आपके बारिश के देवता, बरसात के देवता किसे मानते हैं? मामा देव, बिल्कुल। आपको पता होगा कि मिट्टी या पत्थर के मूर्ति नहीं होती, इनकी सिर्फ लकड़ी की होती है, ठीक है। भारत पाक युद्ध 1965 के समय पाकिस्तान बमों जो बम हैं उनको बेअसर करने वाली चमत्कारिक देवी तन्नोट माता का अन्य नाम क्या है? थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की कुल देवी, रुमाली वाली देवी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सभी आपके नाम है, बीएसएफ की देवी, सुरक्षा बलों की, ठीक है। रुमाली वाली देवी, थार की वैष्णो देवी, सब कहते हैं तन्नोट माता को। बीकानेर के राजाओं की इष्ट देवी, चारण संप्रदाय की कुल देवी, करणी माता के देशनोक में स्थित भव्य मंदिर में पाए जाने वाले पवित्र सफेद चूहे को क्या कहकर पुकारा जाता था? मेड़, काबा, संतरी और रिकिया। बताओ। काबा बोलते हैं सफेद चूहे को, ठीक है। सफेद, हजारों सफेद चूहे विचरित करते हैं। राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा और संगीतमय जो लोकगीत है किस देवी का माना जाता है? रेवासा सीकर में स्थित है जो, जीर्ण माता का, शीला देवी का, केला देवी का, सकमरी माता का। यहाँ पर रेवासा सीकर में तो जीर्ण माता ही है, सबसे लंबा है गीत। काजल शिखर हर्ष की पहाड़ी के पास ही जीर्ण माता का मंदिर है, चौहान वंश की आराध्य देवी है, ठीक है। कनपटे साधु जोगी वहां पे जाते हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में विख्यात संत जाम्बोजी महाराज द्वारा प्रतिपादित 29 जो पावन नियमों को दृढ़ता से पालन करने के अनुयायी क्या कहलाता है? नाथपंथी, विष्णोई, चशनाती और दादूपंथी। बताओ। तो विष्णोई संप्रदाय के लोग कहलाते हैं 29 नियमों का पालन करने वाले। 1485 ईस्वी में समराथल दौरा बीकानेर में यहाँ पर की थी। राजस्थान के कबीर नाम से विख्यात संत दादू दयाल जी के संपर्क दादू पंथ की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ स्थापित है? कतरियासर, बीकानेर, नरेना, नारायणा, जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, सलेमाबाद, अजमेर। तो आपको पता होगा राजस्थान के कबीर कहलाने वाले दादू दयाल हैं और इनकी जो पीठ है वो नरेना, नारायणा, जयपुर में है। कतरियासर में आपको पता ही होगा किसकी है? जाम्बोजी की। और आपके शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। बाकी अलग तरीका कहते हैं। सिद्ध पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कतरियासर बीकानेर में सुप्रसिद्ध अग्नि नृत्य का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय या जिसमें कुल 36 नियम है? तो कतरियासर बीकानेर में अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था और जो कि जशनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल 36 नियमों का पालन करते हैं वो। जैसलमेर के प्रसिद्ध कलाकार गाजी खां बरना को किस लोक वाद्य यंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है? खड़ताल के लिए, कमायचा के लिए, भपंग के लिए, मोरचंग के लिए। आपको पता ही होगा अभी यहाँ पर
आप कह सकते हो कि दो होती है ना, दो बांसुरियां किस में होती हैं? बताओ बताओ, दो बांसुरियां किस में होती हैं? नाक से बजाने वाला रामनाथ चौधरी। बताओ बताओ। अलगोजा है। अब राजस्थान के जो तगाराम जी भील है, जैसलमेर के तगाराम भील, उनको पद्मश्री मिला हुआ है अभी 2025 वाला, ठीक है? तो याद रखना है, अलगोजा वादक है वो। और आपके गाजी खां बरना, नाम क्या है? गाजी खां बरना। खड़ताल के मुख्य माने जाते हैं ये खड़ताल, ठीक है? सारंगी के समान ही दिखने वाले 17 तारों से युक्त वह कौन सा दुर्लभ तत्वाद्य यंत्र है जो पश्चिमी राजस्थान मागणियार जाति के रूप में बजाया जाता है? रावणता, सुरिंदा, कमायचा और दुकारो, दुकाको। बताओ। कमेंट करके बताओ। 17 तार से युक्त। कमायचा बोलते हैं उसको, ठीक है? कमायचा एक बेहतरीन तत्वाद्य यंत्र है और निचला हिस्सा गोल बड़ा होता है। जादुई कलाकार स्वर्णीय कमल साकर खा मगनियार कमायचे के जादूगर कहे जाते हैं। मुस्लिम समुदाय में मोहर्रम के पवित्र अवसर पर ताजिया निकालते हैं, याद होगा आपको? निकालते समय गम कीन माहौल में बजाया जाने वाला प्रमुख उन्नत चमड़े का वाद्य यंत्र है, कौन सा है? नगाड़ा, तासा, चंग और डेरू। तासा है, ठीक है? बी। मिट्टी चपटे बर्तन चमड़े के ढक्कर बनाते हैं। मूल रूप से पर्शिया या ईरान की हस्तकला, जिसे जयपुर के राजा जो मान सिंह प्रथम लाहौर से जयपुर लेकर आए थे, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी कला क्या कहलाती है? थेवा कला, ब्लू पोट्री, मीनाकारी और कुंदन कला। देखो, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी तो ब्लू पोट्री कहलाती है। मान सिंह प्रथम जो आपके लाहौर से जयपुर लाए थे, चीनी मिट्टी अन्य नकाशी ब्लू पोट्री कहलाती है। कृपाल सिंह शेखावत जाने जाते हैं इसके लिए। मिट्टी की बेहद खूबसूरत कलात्मक मूर्तियां, खिलौने, देवताओं के फड़ जैसे स्वरूप तैयार करने की जो टेराकोटा जो शिल्पकला है, उसके लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में, राजसमंद में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में। कुछ भी प्रश्न बन सकता है। जो ये टेराकोटा कला है वो किस गांव की प्रसिद्ध है? तो मोलेला। और मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। क्या बनाया जाता है? खिलौने, मूर्तियां। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद में। मोलेला, राजसमंद। मोहनलाल कुमार काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, स्वर्गीय। पूरी तरह प्राकृतिक और वनस्पति रंगों का प्रयोग कर लकड़ी के बड़े ठप्पों, ब्लॉक्स के कपड़ों पर हाथ से की जाने वाली बगरू प्रिंट का संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है? बालोतरा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर। आजकल ये पूछ रहे बगरू, बगरू प्रिंट। बगरू तो जयपुर है, ठीक है? बगरू जयपुर अपने ऑफ वाइट, ठीक है? बगरू अपने ऑफ वाइट और मोटियाले रंग के कपड़ों के लिए, बेल बूटों के लिए काफी जाना जाता है। मरुस्थलीय अंचल में पति के सुदूर प्रदेश चले जाने पर विरह तड़पती स्त्री द्वारा किसी प्रवासी पक्षी के माध्यम से बनाकर संदेश भेजने में जो गाया जाने वाला लोकगीत है, उसको क्या कहते हैं? सुवटिया, कुर्जा गीत, कागा गीत और पीपली गीत। बताओ, कमेंट करो। कुरजा गीत कहते हैं, कुरंजा, बिल्कुल। कुरंजा पक्षी को इंगित करते हुए करती है। राजस्थान के दक्षिण पर्वतीय भागों में रहने वाली भील जनजाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा साथ मिलकर गाया जाने वाला सुप्रसिद्ध युगल लोकगीत कौन सा है? सुवटिया, हमसिटो, लांगुरिया और दुपट्टा। साथ साथ किया जाता है हमसिटो भीलों का, ठीक है? आप पढ़ लो इसको। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में अत्यंत विशाल लोक
गीत कौन सा है जिसमें बिच्छू के काटने पर तड़पती मरती हुई पत्नी अपने पति से दूसरा विवाह करने का मधुर आग्रह करती है? कांगशियो, बिछुड़ो, हिचकी और बिंदोरी। तो बिच्छू खा जाता है, बिछुड़ हो गया। राजस्थान के लोक आभूषण में स्त्रियों द्वारा सिर के बालों के ठीक बीचों बीच गूंथा जाने वाला सबसे प्रसिद्ध मांगलिक आभूषण कौन सा है? मेमंद, अरसी, नेवरी और नरमुख। तो बीचों बीच तो मेमंद गूंथते हैं, ठीक है। सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक भी होता है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में दुविधा पैदा करने वाले दो नाम हैं, चुंप और चोप। इनमें से चोप आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? चोप की पूछ रहा है। कान में, नाक में, दांत में, कलाई में। देखो ऐसा प्रश्न भी बनाते हैं हम। चोप नाक का है, चूप दांत का है, ठीक है। चोप नाक का है। स्त्रियों द्वारा अपने सुडोल कमर की शोभा बढ़ाने पहना जाने वाला मुख्य आभूषण कंदोरा ग्रामीण क्षेत्रों में किस अन्य नाम से जानते हैं? कनकती, करंगती, तगड़ी, सटका, जंजीर, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सभी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कमर की शोभा सभी से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है? तेल, समूह, समुदाय, निजल और श्याम। व्यक्तिवाचक यानी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें, श्याम। श्याम आपका क्या है? पर्टिकुलर व्यक्ति है, इसीलिए व्यक्तिवाचक होगा। किस विकल्प में सभी विलोम युग्म नहीं है? प्रशंसा, निंदा करना, स्वकीय, परकीय, सज्जन, दुर्जन, प्रलय, ध्वंस। बताओ। प्रलय का अर्थ ही ध्वंस ही होता है एक तरह से। ये क्या है? ये विलोम शब्द नहीं है, बाकी शब्द सही है। प्रशंसा, निंदा करना, स्वकीय, परकीय करना। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए। प्रवीणता, दक्षता, पटुता, सूरसरिता। देखो एक तो देखो प्रवीणता, जिसमें प्रवीण हो गया हो, कौशल, दक्षता, पूर्णतः दक्ष हो, पटुता और सूरसरिता। तो सूरसरिता आपको किसका है? ये सूरसरिता गंगा का है, गंगा का पर्यायवाची है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। परमाऔषध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर औषध, परम औषध, परम शोध, परम औषध। बताओ। देखो परम है ए और औ मिलकर भी औ बनता है, तो परमौषध। तो इनमें से अगर हम देखें ना, एक मात्रा, दो मात्रा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो इसमें एक ही लगेगी, दो नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपका एक ही लगेगी, दो नहीं लगेगी, ठीक है। जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना, किसी की न मानना, स्वार्थ सिद्ध करना, महामूर्ख होना, कुछ समझने आना। बताओ बताओ। किसी की न मानना, ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दिए गए निर्देश के ना शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पुनरुत्थान, 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 पुनरुद्धान। तो ध्यान तो है नहीं, पुनरुत्थान है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रणत शब्द का विलोम युग्म कौन सा है? निकृष्ट, प्रचुर, प्रगल्भ और प्रत्यक्ष। तो प्रणत, प्रणत का होगा आपका प्रगल्भ, ठीक है, प्रणत, प्रगल्भ। फिर आपका है निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे? नौकर, विधाता, ताप, विधि, विप्र, गर्मी, प्रजापति, चाकर, शीत, चतुरानन, भृत्य और निदाग। तो इसमें आपको सही जो पर्यायवाची एक की है वो है आपके यहाँ पर है चतुरानन, चार आनंद है जिसके भृत्य और निदाग, ये सभी के सभी हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड ये आपको देखना है तट्टिका का बताना है, तटटिका, तटटिका, तैटिका, तटटिका। तो आपका जो तट्टिका का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका तत् और टीका मिलकर तट्टिका बनेंगे, ठीक है। किसी ने पत्थर मार दिया रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? जो किसी में क्या है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय और प्रश्न। तो किसी ने पत्थर मार दिया, तो किसी ने यहाँ पर इसका पता नहीं चल रहा किसी ने, तो अनिश्चय, अनिश्चय आ जाएगा। और आज का अंतिम सवाल है, सही शब्द छांटिए।
तो आज यहाँ पर कैसे लगी क्लास, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, रेड वाला बटन है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 500 प्लस लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। सही शब्द कौन सा, अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, तो आपका अनिष्ट होगा। आज मुझे पता है थोड़े प्रश्न रह चुके हैं, कल करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। और यहाँ पर जो मॉडल पेपर आ रहा है 178, ये आपका रामबाण है, सिलेक्शन का आधार यही है। तो धन्यवाद आप सभी का, आपने यहाँ पर काफ़ी अच्छी और तैयारी की है, तो इसका फल जरूर से मिलेगा। धन्यवाद।